कोई कहे सिर धनी न कोई। कौन कहते हैं? संसार में बौद्ध मत, जैन मत, नास्तिक मत, इनका मत क्या है? परमात्मा है ही नहीं, कोई नहीं है परमात्मा, सब भ्रम है। कोई कहे सिर धनी न कोई, कर्मा बस जग डोले रे। ये सारा संसार कर्म से बंधा है। यहाँ आके कर्म करता है, वही कर्म भुगतता है। कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, सब अपना अपना कर्म भोग रहे हैं और कर्म कर रहे हैं। ये सारा संसार कर्म के वश है, कर्मों के वश में है। और कोई कहे हर यातन माई, कोई कहते कि परमात्मा ये घट में है, ये शरीर में है, और वही कर्ता निस्दिन बोले रे, वही करता है, वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है जो घट में रात दिन बोल रहे हैं। महाराज फरमाते हैं, नाभि कमल में सायब बैठा, नाभि कमल में सायब बैठा, करता निस दिन बोले रे, करता निस दिन बोले रे, रमता राम कड़घट भीतर, रमता राम कड़घट भीतर, जड़े उगाड़े खोले रे, जड़े उगाड़े खोले रे, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, तागत बिरला जाने रे, तागत बिरला जाने रे। नाभि कमल में सायब बैठा, सायब कहिए एम जोय रमता सब माई, सब में रम रहा है इसलिए उसको सायब कहते हैं। नाम राम इम होए जोय रमता सब माई, सायब कहिए एम। तो सो हमारे श्वासोश्वास में, हमारे रोम रोम में वो रह रहा, वो है यहाँ। नाभि कमल में सायब बैठा, करता निस्दिन बोले रे, वही करता है। और रात दिन यहाँ घट में उसका अस्तित्व हमें महसूस हो रहा है। जिस दिन परमात्मा हमारे घट से बाहर निकल जाएगा, उस दिन शरीर निर्जीव हो जाएगा, मृत हो जाएगा। कि हम कहते हैं कि अब तुम्हारे घट में राम नहीं है, वो राम चला गया। यानी घट में जब तक ये चेतन है तब तक सब ये ठाठ है, और ये चेतन घट से अलग होते ही ये शरीर मृत हो जाता है, फिर इसे कोई रखता नहीं। तो जब तक राम है तब तक सब ठीक है। तो वो नाभि कमल में बैठा है, वो अरद उरद श्वासा में बैठा है, अरद उरद के बीच में बसे सिकावन हार, और सो सतगुरु सुखराम कहे निरको उन्म निधान। सदगुरु हमारे घट में बैठा है। अब उसको उन्मुनी ध्यान की अवस्था में निरखो। उन्मुनी ध्यान लगता है त्रिकुटी में,
जब त्राटक मन लगता है तो हमारी स्थिति उन्मुन हो जाती है, यानी मन नहीं, मन के विचार नहीं। ऐसी स्थिति जब होती है तब धीरे धीरे परमात्मा की झलक दिखाई देने लगती है। महाराज कहते हैं, जहाँ जिंग शब्द धुन हो रही, जोत जिला मिल होय, अब हंसो सुख राम कहे, 10वें द्वार लग जोय। जहाँ जिंग शब्द धुन हो रही और झिलमिल जोत अपार। अब झिंग शब्द क्या है, झिलमिल ज्योति किसे कहते हैं? 10वें द्वार पे जाने वाले, 10वें द्वार के बाहर निकलने वाले तो बहुत हैं, मगर पूछने जाए तो कोई खुलासा नहीं करते। पायो पायो केत है, कियो कछुह न जाय, जब लग सुन सुख राम कहे, किस विद मानु आय। सभी कहते हैं, हमारा ध्यान ऊपर है, हम 10वें द्वार में हैं, हम 10वें द्वार के बाहर हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर कुछ तो कहो, कैसे वहां तक गए? भीतर के चक्रों को आपने कैसे छेदन किया? शब्द कहाँ जगा? शब्द जगने की स्थिति में शरीर पे कैसा आपने अनुभव किया? ये कुछ कहते नहीं है। अब यहाँ महाराज कह रहे हैं, जहाँ झिंग शब्द धुन हो रही। अब ध्वनि कैसी है और उसको जिंग क्यों कहा है? कोई कहते हैं कि वहाँ जाके जिंग 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 ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ती है, इसलिए महाराज ने उसको जिंग कहा है। अब है तो ये ध्वनि, फिर नाद भी ध्वनि है, अनहाद भी ध्वनि है और जिंग भी ध्वनि है, तो इसमें क्या अंतर है? ऐसे पहुंचने वाले को कहना चाहिए जो कि नहीं कह रहे। महाराज कहते हैं कि कियो कछु न जा, कह कोई नहीं रहा, अर्थ नहीं खोल रहा है, शब्द का शब्दार्थ पे ही कर रहा है, गूढ़ रहस्य को खोल नहीं पा रहा। जब तक एक गूढ़ रहस्य को नहीं खोलेंगे तब तक उनका पहुंचना कहना भी अपने आप में एक भ्रम है। बड़ी अच्छी सुंदर कथा आपको सुना दूं। वाणी बड़ी अटपटी है। ये वाणी इसलिए संतों ने कुछ कुछ बातें इशारे में कही है, खुला नहीं किया। इसलिए खुला नहीं किया है कि कोई इसका दुरुपयोग ना ले। यानी यहाँ लिखा है मुझे हो रहा है, मैं पहुँच गया, क्या हो गया? वाणी का दुरुपयोग हो गया। अगर महाराज लिख के नहीं जाते तो वो कैसे कहते? लिखा हुआ इसलिए कह रहे ये मुझे हो रहा है, तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे? वो जब खुला करेगा ये क्या है, जिंग शब्द क्या है, झिलामिल ज्योति क्या है, तभी पहचानने में आता है कि ये पहुंचा है। तो महाराज ने इसीलिए शेर में किसी भी संतों ने, ये महाराज ही नहीं, बहुत संतों ने गूढ़ बात, गुह्य रहस्य इशारे में कही है। इसलिए कहिए कि अधिकारी वंचित ना हो जाए और कोई गैर अधिकारी इसका दुरुपयोग ना करे, इसलिए सब बातें शेर में कही है। मैं तो YouTube के माध्यम से सबको खुला कहता हूँ, बड़ी नम्रता से, कि भाई मेरे से चर्चा करो। आप कैसे 1.25 हाथ ऊपर धुन को सुनकर आप कह रहे हो कि परम पद में पहुँच गए, जबकि महाराज कहते हैं वहाँ लग सूरत न जाए, आपकी सुरती वहाँ कैसे गई? फिर जब महाराज कहते हैं कि वे अनंत भान अविनाशी शोभा, वो अविनाशी परमात्मा अनंत सूर्य के प्रकाश के समान है, तो प्रकाश की बात करो।
सचमुच वहाँ प्रकाश दिखाई देता है कि ये केवल ज्ञान का प्रकाश है, इस पे चर्चा करो। खाली आप पहुँच गए से काम अब नहीं चलेगा। तो ये कोई धनाढ्य व्यक्ति था, बहुत रईस। उसने एक मंदिर बनाया और जब मंदिर बनाया, मंदिर बनाने के बाद भी उसके पास काफ़ी पैसा था। तो उसको ऐसा लगा कि अब कोई तो यहाँ अमर पटा लेके नहीं आया, अब मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मेरी आगे आने वाली पीढ़ी इस मंदिर की व्यवस्था बराबर आज के जैसे जो कि त्यों चलती रहे, इसलिए कुछ रुपए की व्यवस्था करके चले गए। अब उस जमाने में कोई तिजोरी नहीं थी, कोई बैंक नहीं था। अब उसने एक जगह 25,000 सोने की मुद्राएं, 25,000, एक सुवर्ण मुद्राएं लाखों में है, लाख से भी कई लाख हो सकते हैं। और 25,000 सुवर्ण मुद्राएं की कीमत कितनी है देख लो। और वो उसने जमीन में गाड़ दिया और मंदिर में एक तख्ती यानी लिखित छोड़ गए। क्या लिखा? दिवाली के दिन दोपहर 12 बजे मंदिर के कलश में 25,000 सुवर्ण मुद्राएं रखी है। क्या लिखा? मैंने दिवाली के दिन दोपहर 12 बजे मंदिर के कलश में 25,000 सुवर्ण मुद्राएं रखी है। और वो लिखा हुआ वहाँ पड़ा था। लोग आते थे, दर्शन करते थे और पढ़ते थे कि भाई मंदिर के घुम्मट पर ऊपर शिखर में कलश में 25,000 सुवर्ण मुद्राएं रखी है। अब हमको क्या करना है? मंदिर तो जिनका है वो उनको ही मिलेगी। तो लोग पढ़ के चले जाते थे। सबको पता था इस मंदिर में 25,000 सुवर्ण मुद्राएं है। अब कर्म का भाग कहो या कोई कर्म का चक्कर कहो, उसकी चौथी पांचवी पीढ़ी के जो परिवार था उस धनाढ्य सेठ का, वो धीरे धीरे गरीब हो गया। यहाँ तक कि एक समय भोजन की भी व्यवस्था उनके पास नहीं थी। फिर इतना सब होने के बाद परिवार के लोगों ने एक दिन विचार किया कि हमारे पूर्वज ने मंदिर के कलश में 25,000 सुवर्ण मुद्राएं छोड़ के गए हैं और उनका लिखित भी है। तो चलो ये सुवर्ण मुद्राएं इसको हम देखें कि है कि नहीं है। तो इसके लिए कहा कि मंदिर तोड़वाना पड़ेगा। और मंदिर तोड़ने के बाद लोग क्या कहेंगे? कुछ कहने लगे क्या कहेंगे, मंदिर हमारे मिल्कियत का है, हमारे पूर्वजों ने बांधा है, ये कोई सार्वजनिक प्रॉपर्टी नहीं है। कहे तो कहे, हमें आज पैसे की अत्यंत आवश्यकता है तो हमको मंदिर तोड़ना पड़ेगा। निर्णय हुआ और सबने मंदिर तोड़ दिया। अब कलश को भी तोड़ा, ईंट निकाल दी, सब अलग कर दिया, सारा मिट्टी का ढेर हो गया। एक छदाम भी नहीं मिला सोने का। कहाँ 25,000 सुवर्ण मुद्राएं और एक भी नहीं मिली। सब परिवार वाले दुखी हो गए। ऊपर से लोगों के ताने कि आपने भगवान के मंदिर को तोड़ा, आपका भला नहीं होगा, ये नहीं करना चाहिए था। पैसा नहीं मिला उसका भी दुख, और लोग की भली बुरी अब सुनना पड़ेगा ये भी दुख। तीसरा जो समस्या थी वो जो के त्यों थी। अब क्या करे? तो एक दिन कोई संत उस गांव में आए और गांव में आते ही संत को पता चला कि जो विशाल मंदिर किसी सेठ ने किसी जमाने में बनाया था उसको तोड़ा है।
उस परिवार के लोगों ने उसको तोड़ दिया और तोड़कर भी उनको सुवर्ण मुद्राएं नहीं मिली। तो संत गए वहाँ। संत आते ही संत के चरण छुए और संत ने पूछा कि भाई आपने ये मंदिर तोड़ा ये ठीक नहीं किया। अब क्या करें महाराज, हमको तो धन की आवश्यकता थी। हमारे पूर्वज ने लिखा था कि दिवाली के दिन दोपहर 12 बजे और मंदिर के कलश में 25,000 सुवर्ण मुद्राएं रखी है। तो फिर मिली क्या? नहीं मिले, मंदिर टूट गया। तो संत ने कहा मुद्राएं है और शिखर में ही वो ऊपर जो कलश है उसी में है। तो हमको तो नहीं मिली है, देख लो सारा ढेर यहाँ पड़ा है। तो ऐसे नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको दोबारा मंदिर बांधना पड़ेगा। अब महाराज हम कहाँ से बांधे, हमारे पास तो ये पाई नहीं है। तो देखो मंदिर तो बांधना पड़ेगा, नहीं तो 25,000 सुवर्ण मुद्राएं आपको नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यहाँ 25,000 सुवर्ण मुद्राएं है। फिर अब मंदिर बांधे कैसे? समस्या तो और विकट थी। तो संत ने कहा कुछ मैं मदद करता हूँ, कुछ आप मदद करो, कुछ गांव वाले से लो और सबके सहमति से ये मंदिर को बनाओ। फिर संत ने भी अपने भक्तों से कहा कि भाई यहाँ आपका धन लगाओ, एक मंदिर के काम में, अच्छे काम में लग रहा है। तो धीरे धीरे करते पैसा जमा हो गया और मंदिर का काम प्रारंभ हो गया और जैसा मंदिर था वैसा मंदिर तैयार हो गया। अब वो सेठ जी के परिवार वाले कहने लगे महाराज अब आपके कहे अनुसार हमने मंदिर बना दिया, आपने भी सहयोग दिया, अब बताओ धन कहाँ है? तख्ती पे क्या लिखा है पढ़ो, दिवाली के दिन दोपहर 12 बजे। तो दिवाली तक रुको। अब दिवाली तो 6 महीने दूर है, अब क्या करे, कोई इलाज नहीं। लिखा है दिवाली के दिन, तो दिवाली आए तक रुको। संत चले गए। अब इधर लोग कहने लगे संत ने मंदिर बनवाना था, संत का काम ही है मंदिर बनाना, वो मंदिर बना के चले गए। अगर धन रहता तो उसी समय निकाल देते। अब तुमको दिवाली का झांसा देकर वो निकल गए, अब वो आने वाले नहीं है। बचा कुचा धन मंदिर बनवाने में लगाया, वो भी चला गया और संत भी चले गए। गरीबी दूर नहीं हो पाई, कहीं से पैसा नहीं आ रहा था, परेशान। धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से 6 महीने गुजर गए। दिवाली नज़दीक आ गई। कल पे दिवाली आ गई और शाम को संत आ गए। संत को देखते ही सारे खुश हो गए। संत आ गए, इनको मालूम है धन कहाँ दबाया है, अगर नहीं मालूम रहता तो ये नहीं आते। अब उनका स्वागत सत्कार किया। महाराज अब दिवाली तो आ गई, बता दो आज कहाँ है? रुको, एक दिन और रुको, कल दिवाली है, कल मैं आपको बताऊंगा। अब दिवाली का दिन निकल गया। धीरे धीरे अब जब कोई बात की चाहना हमारे मन में अति ज़्यादा होती है तो समय नहीं निकलता। कब 12 बजे, कब 12 बजे, कब 12 बजे। 12 बजते संत ने कहा चलो कुदल लाओ और टोकरा लाओ, चलो मेरे साथ। और टोकरा कुदल वाले आए, वो सारा परिवार आया, सारा गांव वाला वहाँ आ गया कि अब संत धन कहाँ छिपा है ये बताने वाले हैं। अब धन तो कलश में है, ऐसा लिखा है, और संत अब कलश में कैसे धन निकाल के देते हैं ये देखना है। तो दोपहर 12 बजे ही संत ने कहा तैयार रहो। अब कलश की छाया नीचे जहाँ गई, यानी जमीन पे कलश जहाँ था, जिसकी छाया जहाँ थी, ठीक 12 बजे उस जगह पे उसने इशारा किया यहाँ इतने में ही इसको खोदो। अब कुछ फीट खोदने के बाद वहाँ सचमुच सुवर्ण मुद्राएं मिली।
अब स्वर्ण मुद्रा को देख के सारा परिवार खुशी से झूम उठा, आनंद ही आनंद। एकाएक इतना सारा धन लाभ था तो उनका ही, उनके ही पूर्वजों ने रखा था, मगर मिल नहीं रहा था। अब मिल गया तो आनंद ही आनंद। महाराज कहते हैं माया आई ता दिनारे आनंद अंग अपार, और तापीचे सायब मांगी यारे रोवे घर घर बार। अब जब माया एकाएक आती है तो सबको खुशी तो होती है, और एकाएक माया चली जाए तो हम दुखी होते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। तो लोग कहने लगे हमको क्यों नहीं मिला, और तुमने कैसा पहचाना कि मंदिर के कलश की छाया जहाँ है वही धन है। तो कहने लगे कि यही तो है सेन, यही तो है इशारा। ये इशारा सबके समझ में नहीं आता। महाराज की वाणी इशारों में लिखी है। तो हम इतना तो कहते हैं कि मेरा शब्द 10वें द्वार में है, मगर 10वें द्वार में आपको जिंग ध्वनि भी सुनाई पड़ रही होगी। तो जिंग ध्वनि कैसी है ये नहीं कह रहे हो, झिलामिल ज्योति कैसी है ये नहीं कह रहे हो। तो जिंग ध्वनि है प्रचंड आवाज, जैसे आकाश गरजता है उससे भी कहीं जोरदार आवाज अगर सुनाई दे रही है तो वो है जिंग ध्वनि। झिलामिल ज्योति कहते हैं बंद चालू, है ना, जैसे हम दिवाली में लगाते कि नहीं, क्या कहते उसको, हाँ, तो वो दिवाली के दिन लगाते हैं, वो बिजलियाँ बंद होती है चालू होती है, बंद होती है चालू होती है। ऐसी झिलामिल ज्योति और प्रचंड ध्वनि अगर सुनाई पड़ रही है ध्यान में तो आप 10वें द्वार में पहुंच गए हो। आगे की बात तो और दूर है। फिर आया दरवाजा, दरवाजा उला सब खोले 10वें द्वार लग सोई, और राज जोग बिन 10वों कहिए सो नहीं खुले कोई। अब दरवाजा है कैसा, तापर और विचार है ध्वजा परु के शीस, तहाँ गे तहाँ एक सुख राम कहे गेलो बिसवा बीस। तापर और विचार है ध्वजा पुरु के शीस। ध्वजा कहते हैं, किसको कहते हैं ध्वजा, झंडा को, झंडा फड़कता है ना, इस प्रकार जहां सिर में ये शब्द ऐसा ध्वजा के जैसा फड़कने का अनुभव आएगा, वही है 10वां द्वार। अब 10वां द्वार कैसा है, बारी तिल पर मान है फिर राई उन्मान, अब हंसो सुख राम कहे अटक रयो यहाँ आन। 10वां द्वार कैसा है, बारी तिल पर मान है। तिल देखते हो ना, तिल के जैसा वो रास्ता है जिससे प्राण बाहर निकलेगा और तब हम आनंद लोक में जाएंगे। तो वो रास्ता है तिल के जैसा, फिर राई उन्मान, राई के जैसा। राई भी समझ, बहुत छोटी राई, तिल और राई के जितना वो 10वां द्वार है। अब हंसा सुखराम कहे अटक रहियो वहां आन। तो जो पहुंचने वाले हैं उसको कहना चाहिए कि भाई आप अटके कि नहीं। आप अटके तो फिर आपने कैसे खोला, जबकि आप दावा कर रहे हो 10वें द्वार के बाहर पहुंच गया। क्योंकि महाराज कहते हैं मुख सिमरन पहुँचे नहीं, सा सके न जाय, वहाँ बारी सुख राम कहे किस विद खोले आय। अब कहो मुख का सिमरन तो वहां तक नहीं पहुंचता, राम 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 20 नाम, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब सांस सके न जाए, वहां तक श्वास नहीं जा रही है, मुख का राम राम तो छोड़ ही दो। अब कैसे तुमने वो बारी को खोला, बारी को खोला कि बाहर के बाहर ही सुरती लगा के बैठे हो और हमको कह रहे हो हम पहुंच गए। तो चर्चा होनी चाहिए
इस विषय पे तभी कहते हैं सत्संग। आप लोगों के माध्यम से मैं ऐसे सभी पहुंचने वाले के कह रहा हूं कि भाई आप चर्चा करो, वार्ता करो। आपने कैसे 10वां द्वार को खोला, आपकी श्वासा भी वहाँ नहीं पहुँचती और नाम भी नहीं पहुँचना है, फिर वो कैसे खुली? अब जो कहेगा कि भाई ऐसे ऐसे खुली तो उनके शरण में जाओ। अब कहने से काम नहीं चलेगा, जो वहाँ तक है उसका खुलना चाहिए। जो भी है वहाँ अटके हुए, ऐसे सभी अटके हुए का वो द्वार खुलना चाहिए, तब मानेंगे। उनके अपने कहने से कोई कैसे मान लेगा? तो ये है मंदिर में कलश में 25,000 स्वर्ण मुद्राएं ढूंढना। ये सब मंदिर तुड़वाने वाले बहुत है, मगर उसकी खोज करने वाले बिरले हैं, भेदी बिरले हैं, कहने वाले बहुत हैं। कहने वाले बहुत है, सुनने वाले अनेक, और रटना यूं शुक्रान कहे ल्यूबन बिरला पेक। तो हमको मंदिर नहीं तुड़वाना है, हमको ढूंढना है, उस सत्य की खोज करना है, हमको मुमुक्षु बनना है, हमको भेदी बनना है। कल के विषय में महाराज ने यही कहा था, राजा ऐसा भेक हमारा भेदी जके भली विद जाने, भेदी जके भली विद जाने, कर मिल के न सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर मासू न्यारा। भेदी, भेदी जके भली विद जाने। जब चंदूलाल राजा ने, जब उनके सामने ये वार्ता आई कि शिवनी ग्राम में कोई बड़े राजस्थान के संत आए हैं, तो राजा भक्तिवान थे। राजा ने कहा उनको सम्मान से दरबार में लाओ, हम उनकी स्वागत करेंगे, उनकी खातिरदारी करेंगे, उनसे ज्ञान चर्चा करेंगे। जब एक सफ़ेद कपड़े में और चोटी, महाराज को तो देखा नहीं मगर बानी पर से उनके पहराव का अंदाज आ सकता है। एक सीधा साधा गृहस्थ सफ़ेद कपड़ा पहने और दाढ़ी मूछे भी महाराज को हो सकती है, क्योंकि एक विषय में आया है शिव को दाढ़ी मूछ, आया कि नहीं? तो महाराज को दाढ़ी भी बड़ी भी होनी चाहिए, बाल भी बड़े होने चाहिए और चोटी भी होनी चाहिए। ऐसे एक गोरे पान व्यक्ति को जब देखा, आपने तो कहा था संत है, ये तो एक गृहस्थ है जिसके साथ में एक स्त्री है, स्त्री को लेके ये आए हैं, ये तो एक गृहस्थी दिख रहा है, एक ऐसा संत। तब राजा के इस प्रश्न के जवाब में महाराज ने कहा था कि भाई न कोई आपका भेक है, न कोई आपके पास कोई वाणी जी है, गीता है या कोई पुराण है, और आपके पास आपके साथ एक स्त्री है, न आपके गले में माला है, न टीका है, न कोई बाहरी पहराव है, आप संत कैसे? तो कहा था कि भेदी जके भली विद जाने। जो भेदी होंगे वो मेरे संतत्व को जानेंगे। अब जो कर्मकांडी है, जो बाहर के उपाय कर रहे हैं, वो मुझे नहीं जानेंगे। भेदी जके भली विद जाने, भेदी ही जानेंगे। और बाद में राजा चंदूलाल भी भेदी बने
और महाराज को उन्होंने जाना। महाराज की सत्ता राजा चंदूलाल के घट में तुरंत प्रकट हो गई। इतने संवादों में केवल राजा चंदूलाल ही महाराज के शिष्य बने, और ने तो ज्ञान को सुना मगर महाराज के शरण में कोई नहीं गए, और राजा चंदूलाल ये महाराज के शिष्य बने। पुरातन भक्ति उनके घट में जागृत हो गई और शब्द भी जग गया। तो कहने का मतलब, जब तक ऐसे गूढ़ रहस्य को हम अपने अनुभव से नहीं खोलेंगे, केवल इतना ही कहते रहेंगे कि हम हैं 10वें द्वार में, हम हैं 10वें द्वार के बाहर में, तो इतना से काम नहीं चलेगा। क्योंकि संतों ने सेन में वाणी जी लिखी है कि अब हो तो अब बताओ जिंक शब्द क्या है, अब झिलामिल ज्योति क्या है। अब ये तो कोई अपने मत से कर नहीं सकता, अंदर की जो ध्वनियाँ हैं प्रचंड, वो तो कोई अपने आप बजा नहीं सकता। अब जो कहेगा उसके अंदर ये सत्ता है, वो वहाँ तक पहुँचा है। तो ये सब राज की बातें हैं, भेदी ही जानेंगे। मोह तो मेरा ही जन जाने, दूजा को गम नहीं। दूजे नहीं जानेंगे, जो महाराज के संत है, महाराज के जन है, महाराज के शिष्य है, वही इस रहस्य को जानेंगे।